हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो आपको पता ही है आपकी यह क्लास किस लिए चलाई जाती है। जो डेली मैं आपको बताता हूँ, आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और खासकर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है, वह हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपकी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज में, प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर, ठीक है। और अगर किसी को पिछले कुछ को जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं अभी तक उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कल की क्लास का एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसको मैंने फ्रंट पहले ही रख दिया है क्वेश्चन में, उसमें क्या कोई कुछ डाउट था, इसलिए उस डाउट को आज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहले ही रख दिया गया है, पाइथन लैंग्वेज से रिलेट करता था, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे अभी। और बाकी आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। देखिए अब जल्द से किसी न किसी तरह आपका पेपर जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, वो भी जल्द ही जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके बाद ही शायद हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे भी कोई नोटिस आता है उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो कल का रह गया था उसको हम देख लेते हैं। ये कल का क्वेश्चन है, ठीक है। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समर्थन करता है, ये पूछा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो समर्थन करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी कहने का मतलब इन सभी का जो है तो समर्थन करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल्स। अब भाई कौन सा है पाइथन फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन? ऑप्शन ए डॉट पाइथन, ऑप्शन बी डॉट PL, ऑप्शन सी डॉट PY, ऑप्शन डी डॉट PE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी डॉट PY एक्सटेंशन, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है MS पावर पॉइंट में किसी भी तरह से अनग्रुप करने के लिए, ठीक है, कोई भी अगर ग्रुप बना है, ठीक है, उसको अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजियां होती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Shift+ Ctrl+G, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है Shift+ Ctrl+G, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में कितने फेज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बिल्ड एंड फिक्स जो मॉडल है, ठीक है, उसमें कितने फेज होते हैं। अब भाई यहाँ पे बिल्ड और फिक्स मॉडल में कितने फेज होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए 3 होते हैं, ऑप्शन बी 1 होता है, ऑप्शन सी 2 होते हैं, ऑप्शन डी 4 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है उसमें हमारे टोटल 2 फेज होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है डंप टर्मिनल है। अब भाई डंप टर्मिनल कौन सा है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही कम पूछे गए हैं क्वेश्चन में, वो भी कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से पूछे गए। अब यहाँ पे डंप टर्मिनल, अब आपने किसी कभी जब नाम ही नहीं सुना होगा तो इसका आंसर कैसे दे देंगे। तो इसीलिए जो कभी नहीं सुना उसको भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्या पता कब वो क्वेश्चन आपसे मिल जाए कभी किस पेपर में, ठीक है। तो ये डंप टर्मिनल क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन बी नगड़ इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, ऑप्शन सी सेंट्रल कंप्यूटर है, ऑप्शन डी CPU वाला टर्मिनल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी डंप टर्मिनल है, वह हमारा नगड़ इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक टेबल में होते हैं। अब भाई एक टेबल में क्या क्या होते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए पंक्तियां होती हैं, ऑप्शन बी कॉलम होते हैं, ऑप्शन सी दिए गए सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये तो होगा आपका कॉलम और पंक्तियां दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन
ये दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे दिए गए सभी नहीं होगा, दिए गए सभी का मतलब हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं आपका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, दिए गए सभी। ठीक है, टाइपिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्रोत कोड को नष्ट करने के लिए दंड क्या। अब भाई देखिए कंप्यूटर का सोर्स कोड है कोई, उसको अगर नष्ट कर रहे हैं तो करने के लिए दंड आपको क्या मिलेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 साल का कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, या ऑप्शन बी 3 साल की कैद 3 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, या ऑप्शन सी 2 वर्ष का कारावास 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है, या ऑप्शन डी 3 साल की कैद हो सकती है और 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर सोर्स कोड को अगर आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के, तो उसके लिए आपको जो सजा मिलेगी वह मिलेगी 3 वर्ष की कैद, 3 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन आपका आईटी अमेंडमेंट एक्ट से है। ठीक है, उससे रिलेट करता क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, ये बताना है हमको। ठीक है, जो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है वो इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा या इनपुट या आउटपुट या सीपीयू के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होता है इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है व्हाट इज एन एवियल ट्री। भाई एवियल ट्री क्या है ये बताइए भाई, एवियल ट्री क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्री विच अनबैलेंस्ड एंड इज ए हाई बैलेंस ट्री, या ऑप्शन बी ए ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड इज ए हाई बैलेंस ट्री, या ऑप्शन नंबर सी ए ट्री विथ ऑलमोस्ट 3 चिल्ड्रन, या ऑप्शन डी ए ट्री विथ 3 चिल्ड्रंस। इसका जो राइट आंसर होगा, जो एवियल ट्री होती है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ट्री विथ ऑलमोस्ट 3 चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पंच कार्ड किस वर्ष बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पंच कार्ड से रिलेट करता क्वेश्चन पूछा गया जाता है। पंच कार्ड किस वर्ष बनाया गया था, पंच कार्ड क्या है, पंच कार्ड का यूज कहाँ पे होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो पूछे जाते हैं पंच कार्ड से रिलेट करते। तो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन 1837, 1949, 1801, ऑप्शन इन 1991। तो जो पंच कार्ड है वह बनाया गया था हमारा ऑप्शन नंबर ए 1837 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण। भाई कौन दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मॉडेम है, ऑप्शन बी प्रिंटर है, ऑप्शन सी कीबोर्ड है, ऑप्शन डी स्कैनर है। तो जो दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है वह हमारा होता है मॉडेम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। विच कमांड इज यूज टू अचीव एंड कंप्रेस फाइल इन लिनक्स। अब देखिए यहाँ पे पूछा है लिनक्स में फाइलों को संग्रहित और संपीड़ित करने के लिए, मतलब कंप्रेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए टार, ऑप्शन बी जिप, ऑप्शन सी gzip, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो लिनक्स में फाइलों को संग्रहित करना है और संपीड़ित करना है तो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो करते हैं ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंबल ऑप्शन एमएस वर्ड। अब देखिए सिंबल ऑप्शन एमएस वर्ड में के किस टैब में होता है। भाई किस टैब में होता है सिंबल ऑप्शन, ये बताना है आपको। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए टूल्स में होता है, ऑप्शन बी टेबल में, ऑप्शन सी टैब में, ऑप्शन डी इंसर्ट में। देखिए अब यहाँ पे सिंबल ऑप्शन किसमें होता है, तो सिंबल ऑप्शन जो होता है हमारा वो हमारा होता है इंसर्ट टैब में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, पेज की ऊपरी मार्जिन। अब देखिए कोई पेज है, ठीक है, उसका जो ऊपरी मार्जिन होगा, ठीक है, स्थिति में टेक्स्ट को क्या कहते हैं, उस मार्जिन में जो स्थित टेक्स्ट है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फुटर कहते हैं, ऑप्शन बी कॉलम कहते हैं, ऑप्शन सी हेडर कहते हैं, ऑप्शन डी पैराग्राफ कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम हेडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्टेड डाटा रेट्स ऑफ 4G नेटवर्क्स। अब देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा 4G नेटवर्क की डेटा दरों का समर्थन करता है। अब भाई कौन सा जो 4G नेटवर्क की डेटा जो है दर उसकी कितनी होगी वो उसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए 1024 kbps, ऑप्शन बी 100 mbps, ऑप्शन सी 200 mbps, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी 4G नेटवर्क की जो डेटा दरों का समर्थन करता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी 100 mbps। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में लूप का दूसरा पार्ट क्या है, कौन सा होता है। अब भाई लूप जो है उसका दूसरा पार्ट कौन सा होता है। देखिए कल शायद आपकी क्लास में बताया गया था लूप का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी मैंने कल बताया था शायद क्लास में। तो उसके अकॉर्डिंग जो लूप का दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा कंडीशन चेकिंग। ठीक है, कंडीशन चेक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जे जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। पहला जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है, तीसरा पार्ट जो होता है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। अब भाई एक्सेल का है उसके अंदर हमको करंट डेट इंसर्ट करती है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए हावर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी नाउ, ऑप्शन डी टुडे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी एक्सेल के अंदर जो करंट डेट अगर हमको इंसर्ट करती है उसके लिए हम टुडे कमांड फार्मूला का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है करंट डेट करंट टाइम इन सब चीज़ों से रिलेट करता क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को। अब भाई डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है। अब भाई डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये अदर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन बी जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन सी पार्ट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी सब डायरेक्टरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो डायरेक्टरी को में डायरेक्टरी को कहा जाता है वो कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे हाइड स्लाइड ऑप्शन। अब भाई हाइड स्लाइड ऑप्शन यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, का यूज क्या है। अब भाई हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज क्या है। ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड्स को हाइड करने के लिए, या ऑप्शन बी एडिट के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या ऑप्शन सी प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या ऑप्शन डी डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई फाइल को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रेजेंटेशन के दौरान जो सेलेक्ट की गई स्लाइड होती है उसको हम हाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, हाइड ऑप्शन का ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। अब भाई एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, लेकिन 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पब्लिक है, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी डिफॉल्ट, ऑप्शन डी ये सभी। आप बताइए भाई, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिया। आप बताइए एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, क्या ये सभी होते हैं, या पब्लिक होता है, या प्राइवेट होता है, या प्रोटेक्टेड, या डिफॉल्ट। तो देखिए जनरल लोग ये सभी दिया है, ये सभी की तरफ भागेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो हमारे होते हैं ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन यानी पब्लिक प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट दिया गया ये सभी आपके एक्सेस मॉडिफायर ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। भाई उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के में प्रयोग योग्य बनाते हैं, जो कंप्यूटर को हमारे लिए प्रयोग योग्य बनाते हैं। तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन सी फर्मवेयर कहते हैं, ऑप्शन डी शेयरवेयर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम जो वह प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है वेब डिजाइन में सीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। अब भाई यहाँ पे सीएमएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको, किसके अकॉर्डिंग, वेब डिजाइन में, ठीक है। ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी क्रिएटिव मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी कंटेंट मिक्सिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी क्रिएटिव मैनेजरल सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन, अब कहेंगे सर हम इस टेक्स्ट को तो बहुत जगह अंडरलाइन कर सकते हैं, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, ठीक है, और भी अदर जगह हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टैग पूछ लिया गया है। देखिए ये टैग का मतलब होता है आपका HTML टैग, ठीक है। तो HTML टैग में अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। ऑप्शन ए अंडरलाइन का, ऑप्शन बी यूएल टैग का, ऑप्शन सी यू का, ऑप्शन डी यू लाइन टैग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यू टैग का, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये HTML से रिलेट करता क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर यू होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है ई कॉमर्स में BITS की फुल फॉर्म क्या है। अब भाई BITS की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या ऑप्शन बी बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेटरीट, ठीक है, या ऑप्शन सी बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बैंकिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड सेक्रेटरीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24। तो रिकॉर्ड क्या होता है भाई, रो होता है, कॉलम होता है, रो और कॉलम का समूह होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो रिकॉर्ड होता है एज ए हम इसको डाटाबेस लेंगे, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस में ही रिकॉर्ड रहता है। तो डाटाबेस में जो रिकॉर्ड रहता है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, वो रहता है हमारा रोज के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है। अब भाई डेनियल ऑफ सर्विस जो है वो हमारे कंप्यूटर में क्या करता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू करता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो डेनियल ऑफ सर्विस है वह हमारे कंप्यूटर को जो है ओवरलोड करता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26। होम पेज इज इन फ्रॉम ऑफ होम पेज क्या है। ऑप्शन ए टेक्स्ट है, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट है, ऑप्शन सी हाइपर लिंक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। तो जो होम पेज होता है वो हमारा ऑल ऑफ दी अबव होगा। कहने का मतलब जो होम पेज होता है उसमें टेक्स्ट होते हैं, हमारे हाइपर टेक्स्ट होते हैं, कुछ हमारे हाइपर लिंक्स भी होते हैं उसमें, उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 1024 KB किसके बराबर होता है। अब भाई किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 बाइट के, ऑप्शन बी 1 किलोबाइट यानी KB के, ऑप्शन सी 1 मेगाबाइट यानी MB के, ऑप्शन डी 1 टेराबाइट यानी TB के। तो जो 1024 KB है ये हमारा होता है 1 मेगाबाइट 1 MB के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। भाई इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से प्राइमरी स्टोरेज होता है, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ऑप्शन सी एक्सिलरी स्टोरेज होता है, ऑप्शन डी वर्चुअल स्टोरेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो इंटरनल स्टोरेज हमारा होता है वह हमारा एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे ऊपरी परत को पहचाने। अब भाई एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसकी जो सबसे ऊपरी परत को पहचाने क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ऑप्शन सी लिनक्स कर्नेल है, ऑप्शन डी सिस्टम लाइब्रेरीज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे ऊपरी परत होती है वो हमारी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हुए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोजिशंस फॉर एआई एजेंट। अब भाई बताना है आपको एआई एजेंटों के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है। ऑप्शन ए प्रोग्राम ओनली है, ऑप्शन बी आर्किटेक्चर ओनली है, ऑप्शन सी बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे आपसे एआई एजेंट के रिकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका होगा संरचना है वह जो होती है वो हमारी होती है बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है इनमें से किसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता। अब भाई किसका इस्तेमाल हम किसी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं किया जाता, ये पूछ रहा है नहीं किया जाता। ऑप्शन ए पैरामीटर्स की संख्या, ऑप्शन बी फंक्शन का नाम, ऑप्शन सी पैरामीटर का प्रकार, ऑप्शन डी फंक्शन रिटर्न टाइप। इसका जो राइट आंसर होगा जो फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता वो किया जाता है फंक्शन की रिटर्न टाइप। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यह नहीं किया जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड एज। अब भाई प्रोग्राम काउंटर को भी कहा जाता है और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं, ऑप्शन बी डाटा काउंटर कहते हैं, ऑप्शन सी मेमोरी पॉइंटर कहते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव कहते हैं। किसका जो राइट आंसर होगा जो प्रोग्राम काउंटर होता है इसको हम एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बढ़ते हुए देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टू सेलेक्ट द स्क्रीन पोजीशन विद द टच ऑफ ए फिंगर। अब भाई यहाँ पे कह रहा है देखिए निम्न में से कौन हमें उंगली के स्पर्श से स्क्रीन की स्थिति, अगर आप उंगली से स्पर्श कर रहे हैं तो उसकी स्थिति का चयन करने, ठीक है, चयन करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है। ऑप्शन ए माउस देता है, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल देता है, ऑप्शन सी टच पैनल देता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा जो हमें स्पर्श से स्क्रीन की स्थिति का चयन करने की अनुमति देता है वो होता है हमारा टच पैनल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर्स द ग्लासेस ऑफ और लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किस उपकरण का उपयोग गैसों या तरल पदार्थ को मापने के लिए किया जाता। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्शन बी गैस सेंसर, ऑप्शन सी स्मोक सेंसर, ऑप्शन डी प्रेशर सेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर सेंसर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग डिलीटिंग फाइल्स इन यूनिक्स। अब भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 यूनिक्स में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला यूनिक्स से रिलेट करता, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं आरएम, ऑप्शन बी एमबी, ऑप्शन सी RMDIR, ऑप्शन डी DL। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम करते हैं RMDIR कमांड का यूज, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन DML। अब भाई यहाँ पे बताना है कि जो डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है इसमें कौन सा जो है इंक्लूड नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो शामिल नहीं है वह हमारा होता है क्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये जो हमारा राइट आंसर होगा। बाकी अपडेट, इंसर्ट और जो डिलीट है ये इन सब में शामिल होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बार बार पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा, ठीक है, और नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। तो आपका राइट आंसर होगा विंडोज 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भाई टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, ऑप्शन बी सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, ऑप्शन सी किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, ऑप्शन डी पहाड़े लिखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिंपल टेक्स्ट को पठनीय है, सिंपल टेक्स्ट को पठनीय, ठीक है, पठनीय के लिए रूप में खोलने का सही तरीका है, रूप में खोलने का सही तरीका। ऑप्शन ए एफ ओपन फंक्शन इज इक्वल एफ ओपन सिंपल टेक्स्ट कॉमा आर यानी रीड है, ठीक है, सेमीकोलन। या ऑप्शन बी, देखिए सब सेम दिया गया है, यहाँ पे आर रीड है, रीड प्लस रीड राइट रीड या सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा रीड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, कंप्यूटर वास्तव में समझता है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है, इस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है। आप बताइए, मशीनी लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, अंग्रेजी लैंग्वेज समझता है, असेंबली लैंग्वेज समझता है। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर मैं कल की क्लास में बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के आपके टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से रिलेटेड इस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्वेरी है, क्वेरी भी कोई भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल वैसे कोई क्वेरी आपको होनी नहीं चाहिए, कितनी इजी क्वेश्चन आपको दिए प्रोवाइड कर, जो भी है सब इजी क्वेश्चन ही है। एक आध दो क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास के लिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हाँ, अपनी तैयारी को और थोड़ा प्रैक्टिस करके बढ़ाइए ताकि आपको क्वेश्चन हूबहू वैसे ही मिलते जाएं, ठीक है। तो चलिए, और इस क्लास को हमारे लाइक करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को हमारे भाई सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।